नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हम रोज नए लोगों को देखते हैं। हर रोज एक नया व्यक्ति अखबार की सुर्खियों में अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता है। जब हम इन कामयाब लोगों को सुनते या पढ़ते हैं तो कभी न कभी हमारे मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि न जाने ये किस नजरिए से चीजों को सोचते और समझते होंगे। क्या इनके पास कामयाब होने की कोई विशेष तकनीक है जो हमें नहीं पता, या इनके पास कोई शॉर्टकट है जिसे आम लोग नहीं जानते। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर हो जाओ बुक आपको इन्हीं सवालों का जवाब देती है, जो आपको कामयाब लोगों की तरह सोचना सिखाती है, आपको खुद पर विश्वास करना सिखाती है और ये विश्वास दिलाती है कि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बुक लिखी है नेपोलियन हिल्स ने और वो कहते हैं कि हर इंसान कामयाब हो सकता है अगर उसमें कुछ बड़ा करने की एक ख्वाहिश होती है। कामयाब लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके अंदर कामयाबी की एक चाहत होती है और ये चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपके अंदर भी अपने सपने को पूरा करने की, अपनी ख्वाहिशों को कामयाबी में बदलने की चाहत है, जुनून है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। ठीक यही जुनून था थॉमस एडिसन में। वो अपनी लाइफ में 10,000 बार फेल हुए थे एक लाइट बल्ब इन्वेंट करने में, और लास्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर बन सकता है। नेपोलियन हिल ने 20 सालों की रिसर्च और करीब 500 अमीर लोगों की इंटरव्यू से अमीर होने की सीक्रेट पता लगाया था, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में 13 प्रिंसिपल्स के माध्यम से बताया है। आप जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतार लेंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन बदलती जाएगी। ये हमेशा लाखों लोगों को अमीर बनने का सपना पूरा करता रहा है और अभी भी मदद कर रही है। ये ऑल टाइम 10 बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आती है। तो इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि कामयाब लोग किस तरीके से सोचते हैं कि उनकी कामयाबी बहुत ज़्यादा शोर मचा देती है और अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। दोस्तों, हर कोई अमीर बनने की इच्छा रखता है, पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा अपने सपनों को पूरा करने की, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं उन सपनों, उन गोल्स को पूरा करने की। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसी चीज को अट्रैक्ट करता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। दोस्तों, लेखक ने मनी की इच्छा पूरे करने के 6 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले स्टेप में आप अपने मन में धन का एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर ले। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, सिर्फ ये बात काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट अमाउंट को फिक्स करना जरूरी है कि आपको कितना धन चाहिए। अब आप इस इच्छित धन के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हो, वो डिसाइड करें। मतलब क्या क्या सर्विस देंगे, कितनी मेहनत करेंगे। अब इसके बाद एक डेट डिसाइड करें कि कब तक आप उस अमाउंट को पाने का इरादा रखते हो। अपनी डिजायर को पाने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाएं और तुरंत उस प्लान में जुट जाए। चाहे जैसे भी प्लान हो, तुरंत उसमें जुट जाए। इंतजार न करें कि बाद में अच्छा प्लान बनाऊंगा या बनाऊंगी, फिर उस पे काम करूंगा। ऊपर दिए गए 4 स्टेप को एक नोटबुक में लिख लें, जिससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। और लास्ट स्टेप में उस लिखी हुई बात को दिन में 2 बार पढ़ें। एक बार सुबह उठकर और दूसरा रात को सोने से पहले। महसूस करें कि वो सच हो गया है। उस बात पर अच्छे से विश्वास करें कि आपने ये सब पा लिया है। दोस्तों, इच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए।
पर सिर्फ डिजायर कर लेने से वो मिल नहीं जाता जब तक उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि आस्था ही वो बिलीफ है जो आपको उस गोल को दिलाएगा, आपको श्योर कराएगा कि आप अपने डिजायर को हासिल कर लोगे। जैसे विचार हम रखते हैं वैसे हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते रहोगे तो फिर यही सच हो जाएगा। वैसे ही अगर आप में ये विश्वास है कि आप अमीर हो सकते हो, आप वो विश्वास रखते हो और मन में पॉजिटिव विचार डालते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये विश्वास रखना कि आप अमीर हो, आप उसे महसूस करो और यही एक दिन रियलिटी बन जाएगी। किताब के अगले पन्नों में लेखक ऑटो सजेशन के बारे में बताते हैं। जैसे एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डाले तो उससे अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारा अवचेतन मन उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है और इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचारों को नियंत्रण कर सकता है। आप जो भी पाना चाहते हैं वो बातें रोज रिपीट करें ताकि वो बातें आपके अवचेतन मन में बैठ सके और आपके सामने वो अवसर आना शुरू हो जो आपको अमीरी की दिशा में ले जाएगा। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचार को पहुंचाए। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचे को पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छा शक्ति से पोषित करें। दोस्तों, आगे लेखक हमें बताते हैं कि ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर अमीर बनने के लिए ये काफी नहीं है। आप जो सर्विस देके या बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हो, उस पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज लें, ऑनलाइन कोर्स करो या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसे टीम या लोगों को हायर कर सकते हैं या ऐसे समूह से जुड़कर काम कर सकते हैं जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और काम भी होता रहेगा। दोस्तों, किताब के कुछ अगले पन्नों में लेखक हमें कल्पना शक्ति के बारे में बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान अपनी कल्पना शक्ति से ही अमीर बना है। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले उसे इमेजिन करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन इसका जीता जागता उदाहरण है। एल्बर्ट आइंस्टीन भी कोई खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने मन में वो सारे इमेजेस लाना है जो काम आप करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। कल्पना ही आगे जाकर अवसर लाता है। वो सारे रास्ते खुलते हैं जिस पर चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ोगे और सफल इंसान बनोगे। दोस्तों, कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना उसकी तरफ रास्ते बनाती है। पर कल्पना तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्परेरी हार मिले, तब जरूरी है फिर से अपने प्लान को रिकॉग्नाइज करें, निराश ना हो, डटे रहें। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता ज्यादा दूर नहीं रहेगी, वो एक दिन मिल ही जाएगी। ज्यादातर लोग असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है और उस पर टिके रहना। बार बार डिसीजन बदलने से
या फिर टाल मटोल करते रहने से फिर नाकामयाबी ही मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, वो है सलाह। कई लोग बहुत ही बेकार सलाह देते हैं, इसीलिए ऐसी बातों या राय पर ध्यान ना दें। अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड समूहों से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेने ही सफलता को आसान बनाता है। दोस्तों, कामयाब होने के लिए हमेशा अपने माइंड में सोचें कि आपकी मंजिल क्या है और क्यों है, तभी आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहें। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना ही सक्सेस दिलाती है। लोग कई बार हार का सामना करते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर जो डटे रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब इन्वेंट करने में। ऐसे कई सफल लोग हैं जो कई बार हार का सामना किए हैं, पर उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस ने ही उन्हें महान बनाया है। इसीलिए गिव अप ना करें, दृढ़ इच्छा और अपनी प्लानिंग पर काम करते रहें। जब कोई बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेता है तो हार कभी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। फिर जो कुछ भी सोचा हो वो पूरा हो ही जाता है। दोस्तों, किताब के अगले पन्नों में लेखक मास्टरमाइंड की शक्ति के बारे में बताते हैं कि हमें मिलकर काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। जैसे एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारे इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज्यादा और देर तक एनर्जी देती है। उसी तरह एक अकेला दिमाग से बेहतर काम दो लोगों के दिमाग से होगा, क्योंकि दो दिमागी ताकतें जब आपस में मिलते हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है, और वो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी शक्ति पैदा करती है। इसीलिए ऐसे टीम जिनका लक्ष्य एक ही हो तो वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हैं और मिलकर जल्दी सफल बनते हैं। इसीलिए ऐसे ग्रुप बनाएं जिससे आप सभी का फायदा हो और अच्छे रिलेशन बनाकर ही काम करें। दोस्तों, आगे लेखक हमें बताते हैं कि कामयाब लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण उनके अवचेतन मन का प्रयोग करना है। हमारे अवचेतन मन में वो विचार जाते हैं जो हमारे 5 इंद्रिय से मिलती है। अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचार में फर्क नहीं जानता। जैसे विचार इसे मिलेंगे उसी तरह के परिणाम ये देगा। इसीलिए खुद के मन में पॉजिटिव विचार भरे, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह और खुशी, और इन नकारात्मक बातों से दूर रहे, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और डर। नेगेटिव बातें कभी कामयाब नहीं होने देती। ये सिर्फ दुख और गरीबी की तरफ इंसान को धकेलती है, और पॉजिटिव विचार सुख, शांति और सफलता को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से पोषित करें। दोस्तों, इंसानी दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। वो रिसेप्टर और ट्रांसमीटर दोनों की तरह काम करता है। दिमाग अवचेतन मन से अपनी उन चीज़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करता है जो बातें अवचेतन मन में बैठी होती है। इसीलिए आप अपने अवचेतन मन का सही से प्रयोग करें और इसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें ही भरें। दोस्तों, लेखक आगे हमें छठी इंद्रिय के बारे में बताते हैं। ये वो शक्ति है जो कैसे काम करती है, इसके स्टिक प्रूफ साइंस भी अभी तक खोज नहीं पाया है। बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं, पर इसे विकसित की जा सकती है लगातार मेडिटेशन के अभ्यास से। छठी इंद्रिय की शक्ति हमें कोई अनहोनी होने से पहले आगाह कराती है, जिससे फिर हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। पर नकारात्मक विचार जैसे डर, संदेह इस शक्ति को विकसित होने नहीं देती। इसका विकास अच्छे विचार और ध्यान से ही संभव है।
किताब के अगले पन्नों में लेखक हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें अमीर बनने नहीं देते। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे 6 डर हैं जिनमें से एक ना एक तो हर इंसान में होता ही है। और वो क्या है? वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और छठा है मौत का डर। इसमें से हर डर हमारे एबिलिटी को कम कर देता है। ये डर हमें लिमिटेशन में बांधने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ये सभी डर हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। ये सच है कि हमारे विचार पर हम काबू कर सकते हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो उसी वक्त रियलिटी हो सकती है। और यही दिमाग की सबसे बड़ी पावर है। जैसे जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छी बातों के लिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वो खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उनको ऐसे ही देखते हैं। दोस्तों, आगे लेखक हमें बताते हैं कि जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमज़ोर ना होने दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म आपकी इमेजिनेशन को बर्बाद करेगी ही, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगी, जिससे फिर आपकी काबिलियत सही तरह से उभर नहीं पाएगी। इसीलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सके। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर ले जो आपको हर तरह से डिप्रेस्ड या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी नहीं सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। खुद के लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स सिर्फ ढेर सारी दौलत कमाना ही नहीं सिखाती, बल्कि एक सफल जीवन जीना भी सिखाती हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप सिर्फ अमीर ही नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस सफलता को पा सकेंगे जो आप चाहते हैं, जैसे कि एक सफल रिश्ता, सेहत और मन की शांति। तो अंत में दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ी सी भी ये बुक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।